अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुरसुकून नींद इसकी हर एक इंसान तलाश करता है कि मुझे पुरसुकून नींद आ जाए, और अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो इस पुरसुकून नींद से महरूम हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, कर सब बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं, लेकिन नींद का मसला हल नहीं होता। रात जो है ना वो जाग के गुजारते हैं, सुबह का टाइम फिर जिस्म टूटता है, परेशानी बनती है, वसवसे आते हैं, सर में दर्द रहता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन असर नहीं करती। तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह आज आपके हल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। पुरसुकून नींद के लिए एक ऐसा आपको अमल बताने लगा हूँ, ऐसा काम बताने लगा हूँ, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो सारी ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कोई दवाई नहीं है, कोई तस्बीहात, कोई ज़िक्र, कोई वजीफ़ा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक काम आपने करना है और आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो काम क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा भी बैठे हुए हैं, और साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। और कुछ देर के बाद जब ये वापस पलटते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाते हैं कि जिसने जन्नती देखना है मेरे इस सहाबी को देख लो। अब सहाबा बड़े हैरान कि जन्नत की बशारत इमामुल अंबिया ने दे दी, दुनिया में दे दी, कौन सा ऐसा अमल देखना पड़ेगा। इन्हीं में से एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और साद रज़ी अल्लाह ताला उनके पीछे उनके घर चले जाते हैं, जाके दरवाजे पर दस्तखत देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन के रहना चाहता हूँ। अब बताया नहीं कि किस मकसद के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो 3 दिन उन्होंने उनके घर में क़याम किया। 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि ऐ साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाजें भी वही जो हम अदा करते हैं, तहज्जुद भी वही जो हम अदा करते हैं, नमाज, ज़िक्र, अस्कार, कुरान की तिलावत, वही सब कुछ। लेकिन जो खुशखबरी इमामुल अंबिया ने आपको दी, असल में मेरा मकसद आपके पास आने का ये था कि मैं वो तो देखूं कि वो कौन सा आप अमल करते हैं, काम करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो साद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथी, मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, मैं सिर्फ एक काम ये करता हूँ कि जब रात बिस्तर पर जाता हूँ तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, जिसने भी मेरे साथ कोई ज़्यादती की, मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे कोई दुख पहुँचाया, तेरी रज़ा की खातिर मैं उसको माफ़ करता हूँ। सिर्फ ये काम मैं करता हूँ बस। वो साहबी फरमाते हैं यही तो वो काम है कि जिसकी वजह से इमामुल अंबिया ने तुम्हें जन्नत की बशारत दे दी। और आज हमारा आलम क्या है? सारे दिन के मामलात को अपने ज़हन में समाना, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने इस तरह कर दिया, मैंने उसको छोड़ना नहीं, मैंने उसको माफ़ नहीं करना, उसने ज़्यादती कर दी, उसने ये कर दिया। ये सारे दिन की जो बातें हम इकट्ठे करके अपने दिमाग में समा लेते हैं, तो फिर हम ये समझे कि हमें रात को पुरसुकून नींद आ जाए, कभी भी नहीं आएगी। हमारी साइंस, हमारी मेडिकल ये कहती है कि इंसान के दिमाग के अंदर इतनी मेमोरी नहीं है कि वो ये मनफी बातों को अपने दिमाग में समा सके, रख सके। ये मुस्बत सोच को रखता है जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो। ये इतना सा अमल आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून नींद लें, आप चाहते हैं आपकी दवाइयों से जान छूट जाए, ज़िक्र अस्कार से, ये पढ़ाइयों से, ये तस्बीहात से, ये लंबे लंबे वज़ाइफ से आपकी जान छूट जाए। अच्छा, जो ज़िक्र करने वाले हैं सुन्नत के मुताबिक वो तो हैं,
ये ना समझिएगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल जान छूट गई है, नहीं, कि जैसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आते, सूरह मुल्क की तिलावत करते, इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ते, आखिरी चारों कुल पढ़ते, अपने हाथों पे फूंक मार के जिस्म के ऊपर हाथ फेरते, फिर इस तरह सोने की दुआ है। ये तस्बीहात जो अस्कार वो तो सुन्नत के मुताबिक अदा करने ही करने हैं। इसके अलावा जो अगर किसी ने आपको को बताया कि जी इतनी दफ़ा ये पढ़ना है, इतनी दफ़ा ये पढ़ना, और आप तंग आ चुके हैं, ये तमाम के तमाम अस्कार से आपकी जान छूट जाएगी, तस्बीहात से जान छूट जाएगी, वजीफ़ों से जान छूट जाएगी, और दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये अमल करना शुरू कर दें कि जब आप रात बिस्तर पर आएँ, अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह जिसने भी कोई तकलीफ़ पहुंचाई, अजियत दी, दुख दिया, तेरी रज़ा की खातिर मैं सबको माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करती हूँ। फिर देखें अल्लाह की रहमत से कैसे आपको सुकून नींद जो ना आपको मिलती है। यहाँ पर मुझे वो बात भी याद आ गई। एक भाई बताते हैं कि मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त है और उनकी वाइफ को कई सालों से नींद नहीं आई, और बड़े उन्होंने डॉक्टरों के पास गए, बड़े बाबों के पास गए, बड़े बड़े वजीफ़े उन्होंने किए, और वो तंग आ चुकी थी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि यार मेरी मिसेस तो बहुत ज़्यादा जो ना वो गुस्से में हैं कि वो तंग आ चुकी हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करूं, मैं उनको कुछ बताऊं, तो ये तो नामुमकिन है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि यार बात करनी है, सिर्फ बात करने में क्या अर्ज है, वो हमारी बहन है, हम उसको सिर्फ बात कर देंगे, आगे वो मान ले, उसकी मर्ज़ी, नहीं माननी उसकी मर्ज़ी। और वो ये मसला कई सालों के साथ था उसके साथ। वो कहते जब हम उनके पास में गया तो मैंने उनको कहा मेरी बहन तूने कोई दवाई नहीं खानी, तूने कोई वजीफ़ा नहीं करना, सिर्फ एक अमल तू कर ले। और वो अमल क्या है, यही हदीस जो मैंने आपको बयान की। तो आगे से उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरी नंद ने ऐसे किया, मेरी फलां ने ऐसे किया, मैं मुआफ़ कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकता, यही हमारा आज हाल है। अब वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि चल तू सच्ची मुची ना, वैसे ही झूठी मूठी तो कह दे, करके तो देख, तजर्बा तो करके देख। वो कहती हाँ चलो मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं चंद दिनों के बाद जब रब्ता किया तो उसने कहा कि मैंने दिल से तो माफ़ नहीं किया, वैसे मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, माफ़ कर दूंगी मैं, इस तरह की मैंने बातें ज़हन में ले आई हूँ। लेकिन ये कि मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, जो मैं कई सालों से जो मैं नहीं ना सो रही थी, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी रात की नींद कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा मेरी बहन अगर तू अल्लाह की रज़ा के लिए सच्ची मुची उनको माफ़ कर दे तो फिर तो देख होता क्या है। वो कहते यही हुआ कि जब उसने अल्लाह की रज़ा के लिए ये बात ज़हन में डाल ली कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, तो उसके बाद उसकी नींद बिल्कुल पुरसकून होगी। वो जो कई सालों से सो नहीं सकती थी, डॉक्टरों की दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, बड़े बड़े वजीफ़े भी उसने किए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हदीस नबवी के ऊपर उसने अमल किया तो अल्लाह ने ऐसा सुकून दे दिया कि उसकी रात की नींद ठीक हो गई। ये एक अमल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक हदीस बयान की जाती है इस्लाह मुआशरा के तौर पर। तो जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम ये जाता है तो गुजारिश सिर्फ ये है कि सदका जारिया समझते हुए इस पैगाम को आम लोगों तक फैलाएँ, ताकि जहाँ तक ये मेरा पैगाम जा सके, बात जा सके, आपको भी उसका अजर मिले, मुझे भी इसका अजर मिले और लोगों की इस्लाह होनी शुरू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।